राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिय और उनकी आंतरिक शक्ति आह्लादिनी शक्ति मानी जाती है। उन्हें प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। विकिपीडिया राधा को कृष्ण के साथ एक अभिन्न अंग माना जाता है और उनकी पूजा अक्सर कृष्ण के साथ ही की जाती है। राधा रानी के बारे में कुछ मुख्य बातें। देवी के रूप में राधा को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उन्हें भगवान कृष्ण की प्रेमिका और दिव्य संगिनी के रूप में पूजा जाता है। भक्ति का प्रतीक। राधा को अनन्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनका नाम कृष्ण के नाम के साथ हमेशा लिया जाता है। राधाष्टमी। राधा का जन्मदिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ब्रज की रानी। राधा को ब्रज की गोपियों की प्रमुख और गोलोक तथा वृंदावन सहित ब्रज की रानी के रूप में वर्णित किया गया है। साहित्य और कलाओं को प्रेरित किया। राधा ने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनके रासलीला नृत्य ने कई प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। विभिन्न परंपराओं में राधा को विभिन्न वैष्णव संप्रदायों में पूजा जाता है, जैसे कि गौड़ीय वैष्णव, निम्बार्क संप्रदाय और राधावल्लभ संप्रदाय। कृष्ण के साथ युगल। राधा और कृष्ण को युगल सरकार के रूप में भी जाना जाता है और उनकी पूजा एक साथ की जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राधा को अक्सर किशोरी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है युवती। राधा का जन्म बरसाना में हुआ था और बरसाना को राधा जी की जन्मभूमि माना जाता है। राधा और कृष्ण को एक आत्मा दो शरीर के रूप में भी वर्णित किया गया है, जो प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च रूप का प्रतीक है। राधा रानी की महिमा और महत्व हिंदू धर्म में बहुत गहरा है और उनकी पूजा आज भी लाखों भक्तों द्वारा की जाती है। राधा, जिन्हें राधिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी और भगवान कृष्ण की मुख्य संगिनी है। वो प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी है। शास्त्रों में लक्ष्मी के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। वो मूल प्रकृति के रूप में कृष्ण का स्त्री रूप और आंतरिक शक्ति आह्लादिनी शक्ति है। राधा कृष्ण के सभी अवतारों में उनके साथ रहती हैं। राधा का जन्मदिन हर साल राधाष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। कृष्ण के साथ राधा का दोहरा प्रतिनिधित्व है, प्रेमिका के साथ साथ विवाहित पत्नी भी। निम्बार्क संप्रदाय जैसी परंपराएं राधा को कृष्ण की शाश्वत पत्नी और विवाहित पत्नी के रूप में पूजती हैं। वहीं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जैसी परंपराएं उन्हें कृष्ण की प्रेमिका और दिव्य संगिनी के रूप में सम्मान देती हैं। राधावल्लभ संप्रदाय और हरिदासी संप्रदाय में केवल राधा को परब्रह्म के रूप में पूजा जाता है। अन्यत्र वो निम्बार्क संप्रदाय, पुष्टिमार्ग, महानंद संप्रदाय, वैष्णव सहजिया, मणिपुरी वैष्णव और गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की प्रमुख संगिनी और आह्लादिनी शक्ति के रूप में पूजनीय हैं। राधा को ब्रज गोपियों की प्रमुख और गोलोक तथा वृंदावन और बरसाना सहित ब्रज की रानी के रूप में वर्णित किया गया है। उन्होंने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और कृष्ण के साथ उनके रासलीला नृत्य ने कई प्रकार की प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। संस्कृत शब्द राधा का अर्थ है समृद्धि, सफलता, पूर्णता और धन। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 15वें अध्याय में ऋषि गर्ग ने राधा का पूरा अर्थ विस्तार से बताया है। राधा में र का अर्थ है रमा, देवी लक्ष्मी, अ का अर्थ है गोपी, ध का अर्थ है धरा, देवी भूदेवी और अंतिम अ का अर्थ है नदी विराजा, जिसे यमुना भी कहा जाता है। नारद पंचरात्र के 5वें अध्याय 5वीं रात्रि में श्री राधा सहस्रनाम स्तोत्रम शीर्षक के अंतर्गत राधा के 1008 नामों का उल्लेख किया गया है। नारद पुराण के 68वें अध्याय तृतीया पाद में भी राधा के 500 नामों का उल्लेख है। उनमें से कुछ प्रचलित नाम हैं: श्री, श्रीजी, चमक, वैभव और धन की देवी, लक्ष्मी, माधवी, माधव का स्त्री रूप केशवी, केशव की प्रियतमा अपराजिता, वह जो अजेय है किशोरी, युवा नित्या, वह शाश्वत है नित्य गृहिणी, कृष्ण की शाश्वत पत्नी गोपी, ग्वालिन तारांकन श्यामा, श्याम की प्रियतमा सुंदर गौरांगी, श्री राधा जिनका रंग चमकदार पॉलिश सोने के समान उज्ज्वल है, रासेश्वरी और रास प्रिया, रासलीला की रानी और वह जो रास की शौकीन है, नृत्य वृंदावनेश्वरी।